दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं 20 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी और ग्रुप बी के एग्जाम जो आने वाले हैं दिसंबर में, उसके लिए हमारे इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? ऑप्शन: बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बढ़ या घट सकता है। इस प्रश्न में जो है केवल चलती लिफ्ट का उल्लेख किया गया है। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, व्यक्ति का वजन जो है बढ़ या घट सकता है, क्योंकि यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति को अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा, और वही व्यक्ति अगर लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगी तो व्यक्ति का वजन घटा हुआ महसूस होगा। इसीलिए यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं दिया है, तो बढ़ या घट दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक का तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे खींच लेता है, क्यों? अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्यों? ऑप्शन है, एक संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में वृद्धि हो जाती है। वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। वह गेंद लपकने से डरता है और इसीलिए अपने हाथ पीछे खींच लेता है। वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे क्या होता है, संपर्क के बल में कमी आ जाती है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। खिलाड़ी जो है क्रिकेट के गेंद को कैच लेते समय अपना हाथ पीछे खींचता है। इसका कारण यह है कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। इस संवेग परिवर्तन के लिए जो है खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए वह गेंद के उंगलियों को पीछे, गेंद के उंगली के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? ऑप्शन है, केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल, तनाव बल। इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। जब हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाईं ओर को घूम जाती है तो हम झटके के साथ बाईं ओर दीवार से टकरा जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम पर कोई बल वास्तव में बाहर से लगा। वास्तव में जब गाड़ी दाईं ओर घूमती है तो हमारा शरीर पर आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं था। हमारा शरीर जो है सीधा रेखा में ही गति कर रहा था, जबकि गाड़ी की दीवार दाईं ओर घूम गई। इसीलिए हम बाईं ओर को मुड़ दीवार से टकरा गए और हमें ऐसा आभास हुआ कि जैसे हम पर कोई अपकेंद्र बल लगा, कोई बाहरी बल लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? ऑप्शन है, कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग लगातार बदल रहा है, कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, कार का वेग शून्य है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, कार का वेग लगातार बदल रहा है। बी ऑप्शन सही होगा। जब कार का वेग बढ़ता है कहा जाता है कि कार में त्वरण हो रहा है। यदि वेग एक समान दर से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है। वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है एवं उसके समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उसका वेग बढ़ता है। दूसरे शब्द में, वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि उसका वेग का समान दर से परिवर्तित होता है। इसका विकल्प जो है बी ऑप्शन सही होगा, कार का वेग लगातार बदल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरियों में, ये डेयरी जो होता है जहाँ पे दूध को रखा जाता है प्रोसेस करने के लिए, वो डेयरी बोलते हैं उसको। डेयरियों में जो है दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है, निस्तारण, आंशिक आशवन, अपकेंद्रीकरण, क्रिस्टलीकरण। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। अपकेंद्री बल यानी अपकेंद्रित यंत्र की सहायता से जो है द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को अलग किया जाता है। इस यंत्र में जो है द्रव को किसी बर्तन या नलियों में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो है भारी कण हल्के कणों की अपेक्षा केंद्र से
अधिक दूरी पर परिधि की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार पृथक हो जाते हैं। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन है अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री, गुरुत्वीय, अभिलंब। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अभिकेंद्री। वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है। रोलर कोस्टर की सवारी में भी अभिकेंद्री बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। बल यानी फोर्स वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो बल कहलाता है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा होता है यूनिट 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वायंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वगामी बल लगता है उसे उत्प्लावन बल यानी बॉयंट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण यानी फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है? फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, फर्श में स्लेज का फिसलना, व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना। व्यक्ति द्वारा जो है भारी वस्तु को उठाना घर्षण का उदाहरण नहीं है। यह कार्य यानी वर्क का उदाहरण है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डी, विस्थापन। तो यहाँ पे फोर्स जो है, जहाँ पर एफ जो है न्यूटन का बल लगाकर वस्तु डी मीटर विस्थापित की जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है और ये सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? जहाज़ों में गति में वृद्धि किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। लोहे के जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जो है जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है। जहाज की गति में वृद्धि भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग और त्वरण शून्य होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और तीसरा ऑप्शन है, वेग लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तथा त्वरण जो है शून्य होता है। और चौथा ऑप्शन है, वेग लगभग 10 मीटर पर सेकेंड होता है तथा त्वरण जो है समान बना रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी, इसका सही आंसर होगा। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब सीधे ऊपर की ओर कोई पिन फेंका जाता है तो शीर्ष पर पहुंचने पर उसका वेग शून्य हो जाता है तथा उस पर ग्रेविटेशनल त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, जिसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में से एक नहीं है? ऑप्शन है, एक ग्रह का ग्रह पथ 2 केंद्र बिंदु में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। सेकेंड ऑप्शन है, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। सी ऑप्शन है, एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होती है। और लास्ट ऑप्शन है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। जोन्स केपलर 16वीं शताब्दी के खगोल विज्ञानी थे।
जिसने 3 नियम को स्थापित किया जो ग्रहों की गति पर आधारित थे। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा के 2 नाभिक में से एक पर सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। इस नियम का अर्थ है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का कक्षा दीर्घवृत्त होती है। दूसरा, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल में हट जाती है। किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल एक पूरा चक्कर लगाने का समय का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ यानी सेमी मेजर एक्सिस की तृतीय घात यानी घन के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। ये डी ऑप्शन से कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए देश दुनिया की विजन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।